हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहला चैप्टर अकाउंट्स 11th का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि अकाउंट्स होता क्या है। ठीक है, तो मैंने इसमें ना कुछ नोट्स बनाए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो आता है कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, राइट? Accounting is a systematic process of recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting the financial transaction and communicating the result to the user thereof. आप कहोगे मैम हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया, आपने क्या बोल दिया। तो ठीक है, अब हम वन बाय वन वर्ड आपको मैं ये चीज़ क्लियर करती हूँ। ठीक है, अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कि हम अकाउंट से रिलेटेड, अकाउंट्स मीन्स जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, फाइनेंशियल मतलब जो हमारी कैश से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड, जो मॉनेटरी टर्म्स में जैसे हम मेज़र कर सकते हैं, उस टाइप की ट्रांजेक्शन्स जो है वो हमारी आती हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो फर्स्ट लाइन क्या है कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग किसको रिकॉर्ड करना? ऐसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना जो हमारी फाइनेंस से रिलेटेड है, मींस जो हमारी कैश से रिलेटेड है या बैंक से रिलेटेड है। ठीक है, जिसे आप मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र कर सकते हो, उस टाइप की ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्डिंग करना। ठीक है, सेकेंड वर्ड आता है आपका क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का क्या मतलब होता है कि उसको डिफरेंट कैटेगराइज में लेके जाना। जैसे आपने सेल भी करनी है, आपने परचेज़ भी करनी है, आपने बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स भी करनी है, तो उन सब ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग करना, उसको हमें क्लासीफाइंग करना। ठीक है, थर्ड वर्ड क्या आता है? उनको समराइजिंग करना। समराइजिंग का क्या मतलब होता है कि हमने उसकी समरी बनानी है। लाइक जैसे ये हम सब आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन जैसे फर्स्ट चीज़ क्या है, जैसे कि आपने कोई भी चीज़ सेल करी है, ठीक है, तो उसका हमारा एक सेल का अकाउंट बनेगा। ठीक है, उनकी जर्नल एंट्रीज पास होगी। जर्नल एंट्री करने के बाद वो हमारा सेल के अकाउंट में जाएगा। उस अकाउंट में जाने के बाद वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो समराइजिंग मतलब कि सारी ट्रांजेक्शन्स को हमने निचोड़ निकाल लिया, उसको हमने समराइजिंग कर लिया, बैलेंस शीट बना ली है, तो उसको बोलते हैं समराइजिंग करना। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? एनालाइजिंग करना है। एनालाइजिंग का क्या मतलब होता है? हमने देखना कि भैया हमारा लास्ट टाइम कितना प्रॉफिट हुआ था, इस साल हमारा उससे कम प्रॉफिट तो नहीं हुआ, या हमने पिछली बारी अपने एम्प्लॉयज़ को कितना बोनस दिया था, अगर हमारे प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो हम बोनस ज़्यादा दे सकते हैं। इस तरीके का उसको एनालाइजिंग करना अपनी ट्रांजेक्शन्स को। एंड इंटरप्रिटेटिंग का मतलब भी वही है कि हमने उससे निचोड़ निकालना कि अब भाई अब हम आगे कैसी पॉलिसीज़ बनाएंगे, कैसे हमारी प्रॉफिट जो है वो बढ़ पाएगा, हमारी फर्म ग्रोथ कर पाएगी। ठीक है, एंड इंटरप्रिटेटिंग दी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उनको देखना, उनको समझना। एंड कम्युनिकेटिंग द रिज़ल्ट टू द यूज़र देयर। और वो जो हमारे रिज़ल्ट निकले हैं, जो हमारा प्रॉफिट निकला है या जो हमारा लॉस निकला है, उसको हमने अपने आगे शेयर होल्डर्स को बताना, या हमने अपने ऑनर को डिस्क्लोज़ करना कि भैया देखो हमारा लास्ट टाइम ये प्रॉफिट आया था, इस साल ये आया है, या हमारे को उसमें ये चेंजेस लाने पड़ेंगे, हमारे को नई पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। इस टाइप की जो सारी ट्रांजेक्शन्स हैं वो आगे हमने किसको कम्युनिकेट करनी है? जो हमारे सीनियर्स हैं या जो हमारे कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं, जिनका हमारी प्रॉफिट से लॉस से लेना देना है, उनको फिर आगे हमने क्या करना है? उनको बताना है, उनको दिखाना है, उनको कम्युनिकेट करना है। क्लियर हो गई? तो इस पूरे क्वेश्चन का क्या निचोड़ है? व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग मैंने आपको बता दी क्या होता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है, जो मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्लासीफाइंग करना, अलग अलग लेजर्स में लेके जाना, उसको क्लासीफाइंग कहते हैं। समराइजिंग करना, उनको निचोड़ निकाल के P&L और बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना। और एनालाइजिंग करना, उसके ऊपर हमने एनालाइज करते हैं, जो बड़े बड़े फाइनेंशियल होल्डर्स, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स होते हैं, जो देखते हैं कि हमारा क्या प्रॉफिट निकला है, क्या लॉस निकला है, इन सब चीज़ों को ट्रांजैक्शंस जो है और इंटरप्रेट करना इन सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, और
हमारे शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स जो भी हैं उन सबको हमने कम्युनिकेट करना, ठीक है। एन अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग and interpreting the financial transactions and communicating the result to the users thereof. I think ये clear हो गया what is accounting, ठीक है। Now the next question is what are attributes or characteristics of accounting। अब हमें accounting की ज़रूरत क्यों पड़ी, इससे हमको क्या फ़ायदे हो रहे हैं, इसकी क्या characteristics है, ठीक है, accounting की। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हमें सारी वो वाली ट्रांजेक्शन्स का पता चल जाता है जो कि मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड है, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का हमें पता चलता है, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स, उनको मेज़र करना कि मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र हो रही हैं कि हाँ जी हमारी सेल कितनी हुई, हमारी परचेज़ कितनी हुई, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, हमारे खर्चे कितने हैं, हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, हमारे जो हमको इंटरेस्ट मिल रहा है वो सब क्या है, ये सब चीज़ें जो आइडेंटिफाइड करने इन सब ट्रांजेक्शन्स को। फिर थर्ड चीज़ आ जाती है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किस में करते हैं, सबसे पहले जैसे आपने सेल करी किसी भी XYZ को, ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड करना कि हमने भैया आज की डेट में इतनी सेल करी है, आज की डेट में हमारा ये परचेज़ हुई है, आज की डेट में हमारे इतने एक्सपेंसेस हैं, इन सब चीज़ों को क्या करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लियर। फिर उनको क्लासीफाइंग करना। क्लासीफाइंग मीन्स अलग अलग लेजर्स में जाके उसकी पोस्टिंग करना। लाइक सिर्फ हमने सेल करी XYZ को, तो XYZ से हमने कितने पैसे लेने हैं उसका अलग अकाउंट बनेगा, हमारी टोटल सेल कितनी हुई है सेल का अलग अकाउंट बनेगा, तो उसको बोलते हैं क्लासीफाइंग करना, क्लियर। समराइजिंग का क्या मतलब हुआ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में लेके जाना उन सारी ट्रांजेक्शन्स को, लास्ट में फिर उसको बैलेंस शीट में लेके जाना कि हमारा नेट प्रॉफिट क्या है, हमारी नेट कैपिटल क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, हमारे डिविडेंड्स क्या है, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, ये सब चीज़ों को हमको समराइजिंग करना, ये होता है हमारा फिफ्थ पार्ट, ठीक है। अब ये जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और जो बैलेंस शीट बनती है, इसे हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स और वी कैन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लियर। ये जो नेक्स्ट लास्ट के ये जो हमारी दो करेक्टरिस्टिक्स है ना, 6th और 7th, ये हमारे जिनका इंटरेस्ट है हमारी कंपनी में, जो हमारी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, जिन्होंने हमारी कंपनी में कैपिटल लगाई हुई है, ये उनसे रिलेटेड होता है कि वो एनालाइज करेंगे कि मैंने भैया अगर 1 लाख रुपए इस कंपनी में लगाया था तो मुझे वापसी में क्या मिला, मुझे कितना इंटरेस्ट मिला है, मुझे कितनी डिविडेंड मिला है, ठीक है, ओके। और इंटरप्रिटेट करते हैं कि भाई अब आगे हम पैसा लगाएं या नहीं लगाएं, उनके सब पॉलिसीज बनाना। और कम्युनिकेटिंग करना। कम्युनिकेटिंग मैंने आपको बता दिया कि जो भी इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं उनको हमारी P&L दिखाना, उनको हमारी बैलेंस शीट शो करना। अब जो न्यूज़पेपर्स में आप देखा होगा कि हर कंपनी की काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स की क्वार्टरली भी आती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हाफ़ ईयरली भी आते हैं। हाफ़ ईयरली में वो आधे साल का दिखाते हैं, क्वार्टरली में वो 3 मंथ्स की दिखाते हैं कि 3 मंथ्स में हमारी कंपनी ने इतना प्रॉफिट गेन किया है। और कुछ कंपनीज हाफ़ ईयरली दिखाती हैं कि हाफ़ ईयर में 6 मंथ्स में हमारी कंपनी ने इतना प्रॉफिट गेन किया है। तो ये सब चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं, कम्युनिकेटिंग करना। इससे कम्युनिकेटिंग करने से हमको क्या पता चलेगा कि भैया हमने पैसा लगाया था, हमें यहाँ पैसा सेफ़ है नहीं है, ये सब चीज़ें हमको इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, इनकी बैलेंस शीट से ही पता चलती है। जब कभी भी आपने लोन लेना होता है ना, तो बैंक वाले आपसे क्या मांगते हैं, बैंक वाले कहेंगे आप हमको लास्ट 3 ईयर्स का अपना प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दिखाओ, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओ। अभी मैंने आपको बता दिया क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपका ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट होता है और आपकी बैलेंस शीट होती है। इसको बोलते हैं हम फाइनल अकाउंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसके बेस पे ही बैंक वाले हमको लोन देंगे कि हाँ भी अगर आपका इतने लाख का प्रॉफिट हो रहा है या इतने थाउजेंड्स का प्रॉफिट हो रहा है तो हम आपको इतने % तक का लोन दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी किसके अंदर आ जाती हैं, कम्युनिकेटिंग के अंदर, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन में, ये सब चीज़ें हमारी इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं।
क्लियर हो गया? अब मैंने आज आपको 2 क्वेश्चंस क्लियर कर दिए, व्हाट इज़ अकाउंटिंग एंड व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सारा जो अकाउंट्स है वो इसी पे बेस्ड है, इसी का ही आगे क्वेश्चंस बनेंगे, इसी के ही आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे कि हमें लेजर्स बनाने हैं, हमें जर्नल्स बनाने हैं, हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाना है और हमें बैलेंस शीट दिखानी है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स रहेंगे, कौन कौन से एक्सपेंसेस जो है वो हमारे कहाँ पर बुक होंगे, कौन कौन से हमारी जो गेंस है वो कहाँ, गेंस मतलब जो हमारे प्रॉफिट है, जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमारा कहाँ पर बुक होगा, ये सब चीज़ फर्दर हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आई होप सो कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए। इफ़ यू हैव एनी डाउट ऑफ दिस क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू, बाय बाय।